आपको एक्सप्लेन कर दिया फॉरकास्टेड का। ये जो डाटे में फर्क था कि भाई, लेकिन वो क्लियर हो गया, लेकिन फॉरकास्ट हमें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फुली क्लियर हो गया। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस। ये जो मैंने नोट बनाए थे, अब अगर यही नोट आप देखिए नीचे जो आ रही हैं फार्मूले के हिसाब से, अगर आप कर सकते हैं तो वो फार्मूले के हिसाब से नोट भी दे दें, प्लस ये सारे नोट्स के ही हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने जो आंसर आ रहे थे परसेंटेज में आ रहे थे, जो टाइम्स में आ रहे थे, इसको मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा यार आप कर लेंगे, तो अगर हो सके तो इसको फिल कर लीजिएगा कि डेट टू इक्विटी रेशियो किस में आता है, टाइम्स में, रेशियो में, परसेंटेज में, किस में आता है ये। ठीक है, वरना मैं इसको, मुझे जैसे टाइम मिलेगा अब कर लूंगा, अगर हो सके तो आप इसको कर लेना। ठीक है, डैशबोर्ड, स्टार्टअप कॉस्ट के अंदर तो मैंने पहले पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है, ये भी कर दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, ब्रेक एनालिसिस पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो आपने बनाया है होपफुली सही किया होगा। मैं इसको नहीं व्यू कर रहा, मैं तीन चीजों को नहीं कर रहा, प्रोजेक्ट बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि जब हमारा बेसिक डाटा ठीक होगा डेफिनेटली ये भी चीजें ठीक होंगी। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस के ऊपर आ जाते हैं। तो ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर ये जो मैंने रेड हाईलाइट किया हुआ, ये किया हुआ है फॉर कॉस्ट के लिए, यानी कि आपने इधर भी फॉर कॉस्टेड लिखना है। ये जो भी फॉर कॉस्ट है, ये भी फॉर कॉस्ट है, इस वजह से मैंने इसको रेड हाईलाइट किया। इसको भी फॉर कॉस्टेड, ये भी फॉर कॉस्टेड, क्योंकि यहाँ पे आपने एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, ये एक्सपेक्टेड है। सही। और दूसरे नंबर पे ये वाला जो डाटा है, ये मैंने क्या कहते हैं, इस वजह से हाईलाइट किया है कि आप देखिए पहले साल का भी डाटा मेंशन कर रहे हैं, जो कि हमारी की अजम्पशन शीट के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो ये आप देख लें, और अगर हो सके, ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि आप क्या करें। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो आपने केसेस लिखे हैं ना ये वाले, अगर हो सके तो यहाँ पे एक टोटल का भी बना दें, तो क्या हो जाएगा, आपकी हर चीज मैच हो रही होगी। सही है। क्या कहते हैं, आपकी प्रोजेक्टेड चीजों के ऊपर मैच हो रही होगी। ठीक है, तो अगर हो सके तो हम इसको यूं बना लें। ठीक है जी, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट ब्रेक इवन एनालिसिस के ऊपर आते हैं। ये हो गया, वेरिएबल कॉस्ट आ गई, इट्स ओके। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज थी। हाँ, अब आप ये देखें कि इसका 6% इंटरेस्ट रेट की ऑफ केस है, लेकिन इसका लिंक कहीं मेंशन नहीं किया आपने। अगर ये आया कहाँ से आया, लैक ऑफ लिक्विडिटी डिस्काउंट। ठीक है, ये भी आपने कर दिया। और नीचे कंक्लूजन में आप जाके लिख रहे हैं 6.4%। ठीक है, तो ये 6.4% कहाँ से आया, ये 6% है, ये 6.4 है, CAGR मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम आते हैं तो आप CAGR मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, ये 7.3%। ठीक है, यहाँ भी कंट्रडिक्शन आ रही है। सही। उसके बाद फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में, अच्छा, मजीद भी नंबर्स को मजीद चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको डिटेल से चेक नहीं किया, मैंने आपके ऊपर छोड़ा इस चीज को। नेक्स्ट आ जाती है सेंसिटिविटी एनालिसिस। यार ये तो हमारी डिस्कशन हो चुकी है, इसमें फॉर कॉस्टेड आपने लगा देना, जो कि हमने डिस्कस किया है। अगर आप इसको लिख देना कि जैसे हमारी हेडिंग होती है कि प्रोजेक्ट सेंसिटिविटी, ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट कैश फ्लो लिखा है, यहाँ पे आप अगर लिख दें, ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, यहाँ इसके अंदर हाइपन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह भी हो सकता है, ताकि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए और समझने में भी आसानी हो जाए। ठीक है, तो एक तो हमने ये कर दिया। दूसरा सिनेरियो एनालिसिस के अंदर मैंने, जैसे उधर की अजम्पशन शीट में हम गए हैं, इसके दो सब कॉलम बना लें।
और इसमें एक परसेंटेज आ जाएगी, एक अमाउंट आ जाएगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसका इफेक्ट जब जाएगा क्लाइंट इससे खुश हो जाएगा कि यार हाँ, किस तरह इन्होंने सारा सिनेरियो एनालिसिस बेस्ट, वर्स्ट और बेस केस में बनाया है। यहाँ पे हम आते हैं, तो ये आपने 500 केसेस लिए हुए हैं पर मंथ बेसिस पे, ठीक है, टोटल किया हुआ है, यही चीज आगे रिप्लिकेट होगी। इट्स ओके। यहाँ पे आपने 9,000, वो सारी केसेस का फर्क आ रहा है, तो बस वो चीजें ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ये वाला डाटा। आपने ये जो लिखी है ना परसेंटेज, ठीक है, मान लिया सारा आपने रेट दिया है, ये जो 35%, 10%, ठीक है ना, और 25%, मेरे भाई कोशिश करें अगर एक कॉलम बना के इसकी परसेंटेज भी मेंशन कर दें, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। 28 नोट। अब ये जो 28 नोट है, ये आप रिफ्लेक्ट कहाँ कर रहे हैं, किस से रिलेट कर रहे हैं? 28 नोट यहाँ से रिलेट कर रहा है, यहाँ से इस टेबल से रिलेट कर रहा है, या इस टेबल से, कहीं भी मेंशन नहीं है। तो इस चीज का भी ख्याल करें। इसको नोट को भी जो है ना कि ऊपर उसमें लेके आए परसेंटेज के अंदर जो है, और मेंशन भी करें ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आए। प्रोजेक्टेड, मैंने आपको कहा भी था, बोला भी था कि जो जितने भी नोट होंगे आप उसको किस बेस पे करेंगे, उसको 11 पे रखेंगे, ताकि उसके 12 पे बल्कि मैंने कहा था, ताकि उसका नोट का साइज इतना बड़ा हो जाए कि पढ़ने के काबिल हो जाए, ठीक है। और आपने ये लिखा है प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ रेट, तो जो आपने 2930 है, इसका कहाँ पे नोट दिया है? कहीं पे नजर आ रहा है इसका नोट? ठीक है, तो ये भी अब बताए कि 29, 30 कहाँ पे नोट आ रहा है, इसका नोट भी दें, रेलेवेंट दें कि भाई ये किस चीज की डिटेल आप नीचे दे रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हम आ जाते हैं, तो ऑपरेशन स्टाफ सैलरीज तो आपने डेफिनेटली मेंशन कर दी। तो यहाँ पे ये जो ऑपरेशन स्टाफ सैलरीज है डायरेक्ट उधर चली गई, तो इसको एक फिगर को मैच कर दीजिएगा, और ये सारी प्रोजेक्शंस हैं पड़ी, ठीक है। तो लफ्ज प्रोजेक्शन का लिखें। ये मैंने इस वजह से हाईलाइट किया था कि डाटा मैं टैली करना चाह रहा था, वो जो कि आपने यहाँ पे आगे दे दिया है, ब्रेकअप दे दिया है यहाँ पे, ये वाला था, सही है। और दूसरा ये मेरा क्वेश्चन था कि आईटी प्रोग्रामर डेवलपर, ये बंदा फील्ड में जाएगा? क्योंकि नॉर्मली इन लोगों का काम तो इन हाउस होता है, तो ये तो ऑफिस में बैठे होते हैं, तो इसकी कॉस्ट आपने डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कर दी, तो ये मुझे एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा इसमें, ठीक है। ये मैंने प्रोजेक्टेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस का आपको बता दिया, ये और ये सेम चीज पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इन चीजों को आप ठीक करें, ठीक करके मुझे भेजें, फिर देखते हैं कि और क्या चीज रह गई हमसे जो कि हमने बेहतर करनी है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।